आज का हमारा अध्ययन होगा संख्याओं की तुलना। देखिए, संख्याओं की तुलना दो प्रकार से करते हैं। पहला है संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर नहीं हो। जैसे कि संख्याएं दो होती है, उसमें एक संख्या में 5 अंक हो, दूसरी संख्या में 4 अंक हो, तो जिस संख्या में अंक ज़्यादा होंगे वो संख्या बड़ी होती है, जिस संख्या में अंक कम होते हैं वो संख्या छोटी होती है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर हो। जब दोनों साइड की जो संख्याएं हैं उनमें जब अंक बराबर होते हैं तो उसमें हमको इकाई का अंक देखना होगा। इकाई का अंक, इसके आधार पर हम देखेंगे दहाई का अंक, इसके आधार पर भी हम उन संख्याओं को देखेंगे। सैकड़ा, इसके आधार पर देखेंगे 1000, 10,000। कैसे देखिए, देखो 5775 मान लीजिए, 74 मान लो इसको आप। दूसरी संख्या है 8703 ले लेते हैं हम जो है। अंक इसमें 1 2 3 4 अंक हैं और इसमें भी अंक 1 2 3 4 है। अभी मैंने ये लिखा था संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर हो, इसमें भी 4 अंक हैं और इसमें भी 4 अंक हैं। अब देखिए, यदि हम, अभी मैंने बताया था आपको इकाई का अंक देखना है, दहाई का अंक देखना है, सैकड़े का अंक देखना है, 1000 का और 10,000 का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये 1000 तक की संख्या है। इसमें यदि हम देखते हैं 1000 पर हमारा ये 5 है और यहाँ पर 8 है, तो इससे ये पता लग जाता है कि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। अगर मान लीजिए हम आगे बढ़ते हैं तब भी हमको सैकड़े का अंक देखें तो ये सैकड़े का अंक है और ये दोनों समान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये इधर को 8 हो और इधर को 5 हो, तो ये संख्या जो है छोटी हो जाएगी और ये संख्या बड़ी हो जाएगी। क्यों? जब होगी जब ये आगे के अंक यदि दोनों समान है तो। अब हम जो है, ये तो हमने कर लिया कि अंकों की तुलना इस आधार पर करते हैं, लेकिन किसके कौन से चिन्ह लगाने हैं उसको देखना आपको। अब देखिए, आपको ये चिन्हों के माध्यम से
ये चिन्ह है। इन चिन्हों के माध्यम से आपको बड़ी और छोटी संख्या दिखानी है। अब देखिए ये चिन्ह कब लगेंगे, कौन सी संख्या की तरफ लगेंगे, इसको देखना है आपको। ये संख्या, ये चिन्ह और ये चिन्ह दोनों एक ही चिन्ह है। ये चिन्ह एक ही है, अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। वो कैसे है? अभी जो मैं देखिए मेरा मुंह जो है इधर को है, सामने है। यदि मैं इधर को ले इसकी घुमाइयों कर देता हूँ, खड़ा तो मैं एक ही हूँ, लेकिन मेरा मुंह इधर है, दूसरा मैं यूँ हो गया, ये इधर आ जाता है। तो इसका ये जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह, ध्यान दीजिए, इसको हम दो प्रकार से जानते हैं। इसको हम चोंच के नाम से भी कहते हैं और इसको हम इधर का जो है पंख के नाम से भी कह सकते हैं। ये दोनों पंख और ये चोंच। चोंच हमेशा नुकीली होती है, पंख जो होते हैं वो फैले हुए, अर्थात विस्तार उनका बड़ा होता है। या मान लीजिए दूसरा, यदि हम देखें, इसका ये बंद मुंह है और ये खुला मुंह है। इधर से खुला है, इधर से बंद है। ये हमेशा छोटी संख्या की तरफ होता है और इधर का जो ये मुंह जो है हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होता है। तो आप ध्यान रखें, चोंच हमेशा छोटी संख्या की तरफ रहेगी और पंख जो हैं वो बड़ी संख्या की तरफ रहेंगे। आप उदाहरण के लिए जैसे एक ये और है, यदि दोनों साइड संख्याएं समान हैं, कैसे? इधर भी 5 और इधर भी 5, ये वाला चिन्ह लगेगा, ये वाला बराबर का, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह तब लगता है जब दोनों साइड की संख्याएं समान दिखाई दे रही हो। इसी तरीके से इस चिन्ह पर आइए, 375 और 573। अब देखिए इसको, ये 375 है, ये 373 है। संख्याएं में अंक जो है 1 2 3 है, इसमें भी 3 है। अभी मैंने आपको उस तरीके से बताया था कि सैकड़े से देखेंगे, इकाई से देखेंगे, दहाई से देखेंगे, कैसे देखेंगे। सैकड़े के यदि हम देखते हैं तो इसमें 3 है और इसमें 5 है। 3 जिसमें है वो छोटा है और जिसमें 5 है वो बड़ी संख्या है। मैंने आपको अभी बताया था कि चोंच हमेशा छोटी संख्या की तरफ रहती है, पंख हमेशा बड़ी संख्या की तरफ रहते हैं। तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न बनता है अपना, इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ, 573 और 375। अब देखिए छोटी संख्या जो है वो इधर हो गई, बड़ी संख्या इधर हो गई, तो ये विपरीत हो जाएगा, ये वाला चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए इस चिन्ह पर आ जाइए, 518 और 518, इधर भी 518 है और ये भी 518 है, ये वाला चिन्ह लग जाएगा इसमें। बस आपको ये चिन्ह दर्शाने हैं। अब मैं आपको पुस्तक का प्रश्न करवा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में से उपयुक्त चिन्ह लगाए। आप देखिए इसका पहला प्रश्न,
2979, इधर है 2932। अब इसमें देखिए अंक देखो 1 2 3 4, और इसमें भी अंक 1 2 3 4। हजार के स्थान पर 2 है, हजार के स्थान पर 2 है, ये दोनों समान है। सैकड़े पर 9 है, इसमें भी सैकड़े पर 9 है। दहाई के स्थान पर 7 है और दहाई के स्थान पर 3 है, अर्थात ये संख्या बड़ी है क्योंकि 7 बड़े होते हैं, 3 छोटा होता है। ये संख्या, ये अंक छोटा, ये अंक बड़ा, तो हमको स्वतः ये सोच लेना चाहिए कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो ये वाला चिन्ह इसमें लगेगा। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, पाँच 5423, आगे है 5432। हजार 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है। दोनों साइड अंक देखते हैं तो 4 4 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संख्याएं छोटी बड़ी हैं। कैसे हैं? हजार का मान 5, इसमें भी 5, इसमें 4 सैकड़ा, इसमें भी 4। दहाई का मान 2, इसमें दहाई का मान 3, अर्थात 2 छोटा होता है, 3 बड़ा होता है। ये संख्या में चिन्ह ये वाला लग जाएगा। आगे है नंबर 3, 8952, 8952। अब देखिए 8952, 8952, आप समझ गए होंगे दोनों साइड संख्याएं समान है। अंक देखें तो 1 2 3 4, 4 अंक है, इसमें भी 1 2 3 4 है। यदि हम इसको हजार से देखते हैं, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 5, ये 5, और ये 2, तो ये भी 2, अर्थात हजार का मान की जो संख्या पर जो अंक है वो भी सैकड़े का जो है वो भी समान है। 5 पर यानी कि दहाई का मान देखते हैं तो वो भी समान दिखाई दे रहा है। इकाई का अंक देखते हैं तो वो भी समान है। तो अर्थात ये जो संख्या है वो दोनों साइड समान संख्या है, बराबर संख्या है, तो हमको बराबर का चिन्ह लगाना है। इस तरीके से ये जो मैंने आपको अभी 3 चिन्हों के बारे में जो बताया था, इनको कैसे लगाते हैं, ये मैंने आपको 3 सवाल करवाए हैं। शेष 3 सवाल और हैं, उनको आप खुद रफ कॉपी में करेंगे। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, संख्याओं के क्रम। संख्याओं के 2 क्रम होते हैं। पहला क्रम है आरोही क्रम और दूसरा है अवरोही क्रम। अब देखिए संख्याओं के क्रम, संख्याओं के 2 क्रम होते हैं। पहला है आरोही क्रम, दूसरा है अवरोही क्रम। आरोही जो क्रम है वो छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम बड़े से छोटे क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम
कहते हैं। और इसका है बड़े से छोटे क्रम को, बड़े से छोटे क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अब देखिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। संख्याओं के क्रम, संख्याओं के दो क्रम होते हैं। पहला होता है आरोही क्रम, दूसरा होता है अवरोही क्रम। इसकी परिभाषा है छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। निश्चित है ये बात जो है, छोटी संख्या इसमें सबसे पहले आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, अंत में सबसे बड़ी संख्या आएगी। इसी तरीके से अवरोही क्रम जो होता है वो बड़े से छोटे क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी। ये इनकी परिभाषाएं हैं। अब देखिए मैं आपको सवाल करवाता हूँ। आरोही क्रम में लीजिए, पहले तो संख्या मैं ही लिख देता हूँ। जैसे या उदाहरण 475, 315, 807, 1005। अब देखिए इसको, अभी मैंने आपको परिभाषा में छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अर्थात सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए। अब इनमें आप देखिए ये 475 है, ये 315 है, ये 807 है, ये 1005 है। इसमें ये तो आपको भी देखना होगा कि सबसे छोटी संख्या हमको 315, क्योंकि यदि हम इसमें देखते हैं तो ये 400 पर है, ये 300 पर है, ये 800 पर है और ये 1000 पर है। तो 300 वाला सबसे छोटी होती है, तो सबसे पहले इस संख्या को लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तीन 315, इससे बड़ी संख्या लेंगे 475, इससे बड़ी संख्या लेंगे 807 और इससे बड़ी लेंगे 1005। ये इसका आरोही क्रम है। अब इसको हम कहते हैं ना कि सीधी गिनती लिखिए या उल्टी गिनती लिखिए। आरोही क्रम में हमेशा सीधा क्रम चलता है, अर्थात आगे बढ़ते हैं। अवरोही जो क्रम होता है उसमें पीछे चलते हैं, अर्थात उल्टा चलना पड़ता है संख्याओं में भी। तो ये ध्यान रखने की बात होती है। तो इसमें देखिए ये 315, ये 475, ये 807, ये 1005। अर्थात हम आगे बढ़ रहे हैं संख्याओं में। संख्याओं की जो आधार जो है या उनका जो मान है वो आगे बढ़ रहा है। ये 300 पर था, ये 400 पर है, ये 807 पर है, ये 1005 पर है। तो इसी तरीके से हम इनका आरोही क्रम जो भी सवाल होते हैं उनको हम कर सकते हैं आराम से। इसी तरीके से हमारा दूसरा पॉइंट है या फिर सवाल ले लेता हूँ मैं। छठा सवाल है आपके, नीचे दी गई संख्याओं में छोटे से बड़े
क्रम में लिखिए। नीचे दी गई संख्याओं में को आएगा, संख्याओं को, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। अब देखिए इसका पहला प्रश्न है, 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। दोबारा देख लेंगे, 26,886, 73, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। अब देखिए इसमें संख्याएं ढूंढिए। ये 26,000 पर है, ये 37,000 पर है, ये 30,000 पर है, ये 25,000 पर है और ये 40,000 पर है। हम जानते हैं कि 26 से 25 छोटा होता है। पहले इस संख्या को लेंगे, आरोही क्रम, $25,975, जिसके बाद में इससे बड़ी संख्या होगी 26,886, इससे बड़ी संख्या होगी 30,840, इससे बड़ी संख्या होगी 37,725 और इससे बड़ी संख्या होगी 40,021। इस तरीके से ये इसका उत्तर होगा। अर्थात ये जो सवाल मांग रहा है इसको छोटे से बड़े क्रम में लिखिए या आरोही क्रम में लिखिए, तो ये इसका उत्तर है। अब शेष जो सवाल है इसके दो आप खुद करेंगे। सवाल नंबर 7 पूरी करनी है जिसको भाई। प्रश्न नंबर 7, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि बड़े से छोटे क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। मैंने आपको समझा भी दिया, उसकी मैंने आपको परिभाषा भी लिखवा दी गई है। सवाल आपका पहला है, 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925।
इसका अवरोही क्रम या बड़े से छोटा क्रम, अवरोही क्रम। देखिए सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या को लीजिए, क्योंकि अवरोही जो क्रम होता है वो बड़े से छोटे क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बड़े से छोटे क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, और अवरोही जो क्रम होता है वो सबसे पहले उसमें बड़ी संख्या सबसे पहले आती है। ये 41,000 पर है, ये 51,000 पर है, ये 34,000 पर, ये 42,000 और ये 55। सबसे पहले 51,000 आएगा। इसमें 51,000 वाली जो संख्या है 51,425। इससे छोटी संख्या लेंगे 50,925। इससे छोटी संख्या है 42,325। इससे छोटी संख्या 41,525 और इससे छोटी संख्या है 34,152। ये इसका उत्तर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, किसी संख्या को छोड़ना नहीं है इसमें से। इसी तरीके 1 2 3 4 5 संख्या पूरी आ गई है। ये इसमें 1 2 3 4 5 संख्या है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है। इसको बंद करना, इसको बंद करना। इसमें 5 संख्या है 1 2 3 4 5। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5, कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए इसमें से। अब ये देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें 51,000 वाली है, फिर इससे छोटी संख्या 50,000 वाली है, फिर इसमें 50,000 के बाद में 42,000 की है, फिर 41,000 की है और फिर अंत में 34,000 की संख्या है। अर्थात इस तरीके से इसको हमको अवरोही क्रम में लिखेंगे। ये इसका उत्तर है। और आज जो है ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाती है। सारे प्रश्न आप प्रश्न संख्या प्रश्नावली 1 में ये आपका आज आप इसको पूरी करने के बाद में प्रश्नावली 1 में प्रश्नावली 1 में प्रश्न नंबर 1 से और आप जो है 7 तक पूरी प्रश्नावली को दोबारा से हल करेंगे। अगर फिर भी इसमें कोई समस्या आती है तो आप अपनी वीडियो को देखें और उसके आधार पर आप सवालों को दोबारा से हल करें और इसको आप बार बार करें, क्योंकि गणित जो है जितनी आप उसको बार बार करोगे उतना ही आपको याद होगा। धन्यवाद।